सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 अटेम्प्ट का जो पेपर है उसके इनकम टैक्स का पेपर सबसे हार्ड बताया जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का फुल पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं और बताने वाला हूं आप लोगों को कि आप लोग कितने मार्क्स आपके एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से मेरे को नंबर मिले थे क्या आपको भी उस तरीके से इस बार नंबर मिलेंगे। पेपर का आप लोगों की चेकिंग इस बार कैसे रहने वाली है सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कुछ पेज पे जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो कि आप लोग देख सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आए थे जिसमें से टोटल प्रिंटेड पेज 715 है। 70 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को पढ़ना। तो सबसे पहला जो सेक्शन है आपका ए है जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है और आप लोगों से पूछ रहा है ये जीएसटी के बारे में, है ना, कि राम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 62 की एज है उसकी। तो देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और 62 एज है, यानी कि ये सीनियर है, ये सुपर सीनियर नहीं है। सीनियर का मतलब है 60 से 80 के बीच में, और 80 से अबव वाले जो होते हैं वो सुपर सीनियर में आ जाते हैं। तो अपन को सीनियर के बेसिस पे करना है, आप नॉर्मल इंडिविजुअल के बेसिस पे इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना था, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है ये आप लोगों का सीनियर है। सीनियर है, ये सीनियर है और ये सुपर सीनियर नहीं है। यहाँ पे एक बार अपन देखें तो फाइनल में क्या पूछा है अपन को, प्रीवियस ईयर 21-22 317, फाइनेंशियल ईयर 23-24 348। अच्छा, ये यानी कि आप लोगों का जो है कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोगों को ये बताया पूछा गया था कि उसके कितने जो है टोटल उसका एक्सपेंडिचर बनेगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो वही पूछ रहा है ये कि ही प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31st March 2024 शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ 9.25 लाख बिफोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन। मतलब टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन के पहले उसका 9.25 लाख का जो है बता रहा था कि उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन इसने ये सारी चीज़ें जो है कंसीडर नहीं की है, तो अपन को ये सब चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसमें फायर इंश्योरेंस है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन जीएसटी का है, नॉन रेसिडेंस फीस टेक्निकल सर्विस दी गई है, और बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई है जो कि मेरे हिसाब से इजी था क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेंदी था। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगा होगा। और साथ ही साथ उसने आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे अपन को वही क्वेश्चन की जो इंडिविजुअल डेफिनेशन है वो है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये, कंप्यूट द टोटल टैक्स पेबल for assessment year 24-25 by Mr. Ram under default tax regime and optional tax regime as per normal provision of the tax, which option is advantageous to the Raman। अरे देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों का डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब है जो आप लोगों की नई वाली आई है, एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम का मतलब है जो आप लोगों की पुरानी वाली है। टैक्स की जो स्लैब रेट है वो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि 2.5 लाख पे कितना होता है। 2.5 लाख वाली नील, तो जो 2.5 लाख वाली, फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे नील, फिर 5 लाख पे आप लोगों का 5%। तो ये वाली जो आप लोगों की है ये आप लोगों की रहने वाली है ऑप्शनल टैक्स रिजीम, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो आप लोगों की न्यू रहने वाली है, जहाँ पे पहले 3 लाख पे आप लोगों को नील रहता है, उसके 3 लाख पे आप लोगों को 5%, फिर उसके 3 लाख पे आपको 10%, इस तरीके से आप लोगों को देना पड़ता है। तो ये आप लोगों का आराम से निकल जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी, क्योंकि प्रीवियस जो आप लोगों का अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था ये इस तरीके का। तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को देखने को मिल रहा है कि अपन को क्या पूछ रहा है ये। हाँ, आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स ऑब्लिगेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पी क्यू आर कंपनी ऑन द assumption that the account of the firm are audited under section 44 AB। ओहो, यहाँ पे 44 AB वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, 44 AB वाला लगेगा इसमें। और सेकंड में क्या पूछ रहा है ये, मिस्टर फास्टेस्ट लिमिटेड ऑफ इंडिया कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, व्हाट शैल बी द टीडीएस और टीसीएस implication of एम एस फास्टेस्ट लिमिटेड एंड रेस लिमिटेड। यानी कि आप लोगों से इस क्वेश्चन में ये सिंपली पूछ रहा है कि भाई टीडीएस टीसीएस कितना होगा, और 44 एबी के अकॉर्डिंग उसकी जो ऑडिट है वो होगी या नहीं होगी, व्हाट इज द टैक्स ऑब्लिगेशन।
टैक्स ऑब्लिगेशन क्या होगा उसका ये पूछ रहा है आप लोगों से। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही हैड also gone out of India for 99 days and 201 days in previous year। यानी कि टोटल कितना हो गया 300 डेज। और 300 डेज का हमारे पास प्रोविजन क्या नहीं है, 60 डेज और 180 डेज और 365 डेज, है ना। तो ये प्रोविजन आपको लगाना पड़ेगा इसमें। बाकी इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, 6 नंबर के हिसाब से मेरे हिसाब से लेंदी है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे वही the particulars given below, Mr. Radhe, income 47, posted in a private company Delhi for the previous year। बेसिक पे दे रखी है, सैलरी का क्वेश्चन है ये तो। डीए पूरा का पूरा 30% आ जाएगा। लीव इनकेशमेंट प्रोविजन है इसका। 20 और इन एडवांस, एडवांस सैलरी का कॉन्सेप्ट है, इजी है। CII दे रखा है आपको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो CII किस में लगता है, कैपिटल गेन में। तो CII अगर आप लोगों को कैपिटल गेन में लगता है तो ये शतक से इस वाले के लिए बोल रहा है कैपिटल गेन के बारे में। एम्प्लॉय 50,000 रिफ्रेशमेंट ऑफ राधेश्याम स्किल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हिज वाइफ हैड बीन एडमिटेड इन नोटिफाइड हॉस्पिटल। अरे भाई, अगर नोटिफाइड हॉस्पिटल है और खर्चा अगर हमारा जो एम्प्लॉयर है वो बियर कर रहा है तो फिर एम्प्लॉय की उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये देख सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर राधे फॉर द असेसमेंट 24-25 ऑप्शन आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी कि नॉर्मल जो टैक्स रिजीम होती है उससे आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, इजी था। देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ना, ये बोल रहा है प्रॉपर कि आप लोगों को 115 BAC का यूज करके जो कैपिटल गेन है वो निकालना है असेसमेंट ईयर का, जहाँ पे आप लोगों को CII दे रखी है। 4 लाख एडवांस थ्रू द IMPS से लिया है उसने। 75 लाख एग्रीकल्चर लैंड वाला, ये एग्रीकल्चर लैंड वाला बहुत परेशान करता है, इसमें दिक्कत आती है एग्रीकल्चर वाले लैंड में। मिस्टर राज ने परचेज किया है 40 लाख एंड लैंड सोल्ड हिम ऑन 45 लाख। 45 लाख की सोल्ड की है, यानी कि कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 45 लाख। तो ये भी कर सकते हो वैसे तो, अगर फॉर्मूले वार्मूले भी लिख दोगे तो थोड़े 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपल सी चीज बोली है कि ईच आइटम का ट्रीटमेंट करना है आपको। सिंपल है भाई, बहुत इजी है, तो बहुत ही इजी है। सैलरी हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी, देखो कुछ भी नहीं है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन है, गिफ्ट, देखो गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर्स यंगर सिस्टर। तो भाई ये तो पूरा टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि ये तो टैक्सेबल है। ये तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है आप लोगों का, क्योंकि 50,000 के ऊपर अगर आप लोगों को किसी भी ऐसे व्यक्ति से गिफ्ट मिलता है जो कि आपका रिलेटिव नहीं है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। डिविडेंड कंपनी ग्रॉस पे दे रही है, नेट पे निकालना पड़ता है अपन को 30% करके, इजी था। प्रीमियम 65 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अरे यार, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टॉपिक है, इजी है। मिस्टर मेघा के बारे में बात कर लेते हैं। शी कैरीड ऑन हिज बिजनेस विच फंड। 8,10,000 का गिफ्ट है, हो जाएगा ये भी। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से आउट है, यानी कि नॉर्मल वाला प्रोविजन लगाना है आप लोगों को। वेजिटेबल लिमिटेड फाइल से रिटर्न ऑन इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 23-24, 15 दिसंबर। रियलाइज्ड क्लेम जेन्युइन एक्सपेंडिचर ही वांटेड टू रिवाइज। हाँ, वैलिड है भाई, कर सकता है वो। महेंद्र रेसिडेंट 45 ईयर्स की एज है, सैलरी इनकम 2 करोड़ है, अर्न डिविडेंड। टैक्स रिटर्न निकालनी है इसमें, ये तो बेकार क्वेश्चन है। TDS TCS का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सेक्शन बी आ गया आप लोगों का यहाँ पे, सेक्शन बी आ गया है यहाँ पे। इंटरेस्ट इन इंटर स्टेट सप्लाई और सर्विस, GST का पोर्शन नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ GST का पोर्शन है। CGST SGST IGST दे रखा है आप लोगों को।
रेट्स पता होनी चाहिए। CGST में 18%, GST और IGST में 9% लगती है। देखो पेपर इजी है, लास्ट में CGST और IGST के बारे में पूछा है इसने। देखो list the additional account of document, number of act preceding the goods and tax service, list of the category of person who are exempt from the e-invoice provision। जिसकी 50 करोड़ के ऊपर की सेल नहीं होती है वो ई इनवॉइस से आउट है। सिंपल, 2 नंबर फोकट के हैं इस। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट शैल केप्ट सेपरेट। अरे भाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का काम कर रहा है और इंटर स्टेट में कर रहा है तो फिर उसका जो सप्लाई है वो टैक्सेबल मानी जाएगी। तो ये भी प्रोविज़न अच्छा था, ये इसको ध्यान रखने वाली चीज़ है ये। ये भी GST का क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का क्वेश्चन है ये। सप्लाई मेड टू गरिमा, ठीक है। किरण मोटर्स है, गरिमा परमिट रेसिडेंट, एड्रेस गुजरात। इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है वो ये चीज़ पूछ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एग्जामिन वेदर मिस टी कैन ऑप्ट ऑप्शन ऑफ कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम के लिए क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आप कंपोजिट स्कीम में तभी जा सकते हो आपका जब है ना नोटिफाइड स्टेट में टर्नओवर जो है लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए और आपका इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो चेक कर लेंगे इसमें इंटर स्टेट है या नहीं है, सिंपल। GST पेबल कितना होगा मंथ ऑफ फरवरी में, तो फरवरी का ही लेना है आपको, बाकी सप्लाई लेनी ही नहीं है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है GST के तो। मतलब देख लो, अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स का पोर्शन भी नहीं किया है और आप लोग GST का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली 70 में से आराम से 45-50 नंबर वो दे सकता है, अगर आप लोगों के GST के प्रोविज़न बढ़िया तरीके से आप लोगों ने लिखे हैं तो। अदरवाइज फिर आपने अगर कुछ गड़बड़ घोटाला किया है तो फिर उस केस में प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है डेफिनेटली। बाकी तो ऐसा कुछ इतना हार्श पेपर नहीं था, वेरी मॉडरेट पेपर। आई आल्सो रिकमेंड कि थोड़ा पेपर को अगर और मॉडिफाइड कर सकते थे ये लोग तो कर सकता, इनको पढ़ता। लेकिन पेपर अच्छा था और मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि अच्छा पेपर बच्चों का भी गया होगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का नेक्स्ट अटैम्प्ट बहुत जल्दी आने वाला है, नोटिफिकेशन कल आप लोगों के पास मिल जाएगी आप लोगों को। तो बने रहिए और सी यू सून एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।